हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिए, मंगलवार की सुबह की एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसका असर अब धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर होने लगा है। क्या हुआ कि चाइना से एक शिप नीदरलैंड के लिए सामान को लादे हुए लेकर निकलता है और वह शिप छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़े शिपों में से एक है जिसकी लंबाई 400 मीटर है और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई क्या है, लगभग एक 20 मंजिला इमारत से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। तो इतनी बड़ा लंबाई और इतनी ऊंचाई और ठीक है 60 मीटर चौड़ाई, तो इतना बड़ा शिप जो है बहुत कम ही शिप इस प्रकार के हैं विश्व में। और यह शिप निकलता है चाइना से नीदरलैंड के लिए। ठीक है, इस रास्ते को होते हुए आप सभी को पता होगा ये रास्ता लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर में इसको पार करना था। और इसी के बीच में क्या पड़ता है, सुएज कैनाल। किसके किसके बीच में पड़ता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, मैं 3D इमेजिंग को ले लेता हूं ताकि वो समझने में आपको बहुत अच्छे से आसानी हो। देख सकते हैं आप यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज, सुएज की खाड़ी है। सुएज की खाड़ी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिस्र का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है सुएज। ठीक है, और यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट तौफीक। ठीक है, पोर्ट तौफीक इसका नाम है। और पोर्ट तौफीक से लेकर के और पोर्ट सईद है यहाँ पे है पोर्ट सईद। तो इसके बीच में ही यह जो है क्या है, सुएज नहर है जिसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर। ठीक है, अलग अलग आंकड़े आते हैं लेकिन 190 किलोमीटर आप अप्रोक्स मान के चल सकते हैं। तो जब यह शिप जो है यहाँ से आगे बढ़ा, पोर्ट तौफीक से आगे कुछ बढ़ा, तो यहाँ पे ठीक है बीच में इसको एक बहुत बड़ा बाउंडर मिला। आप यहाँ पे कोई शिप का देख सकते हैं इमेज। ठीक है, बहुत बड़ा बाउंडर देखने को मिला जैसा कि इस शिप के कैप्टन के द्वारा बताया जा रहा है। तो बहुत बड़ा बाउंडर के चलते यह शिप जो है अब रास्ते में ऐसे मुड़ गया। इस तरह से मुड़ जाने के चलते अब इस रास्ते को इस शिप ने ब्लॉक कर दिया है। अब जो शिप मेडिटेरियन सी से आ रही है वो भी यहाँ पे रुक जा रही है, जो शिप रेड सी से लाल सागर से होके हुए आ रही है वो भी यहाँ पे रुक जा रही है। तो अब यह रास्ता हो गया है टोटली ब्लॉक। ठीक है, अब इसका वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है क्योंकि ये जो शिप है इस शिप के पीछे ठीक है 2-3 टैंकर बड़े बड़े शिप लगे हुए हैं जिसपे क्रूड ऑयल लदा हुआ है। तो इससे क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और बढ़ सकते हैं क्योंकि आज के ही क्रूड ऑयल के दामों को देखा जाए तो थोड़ा सा उछाल मिला है। अब सुएज कैनाल की बात की जाए तो 1859 में इसके निर्माण की प्रक्रिया फ्रांस के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड, इन्हीं की देखरेख में निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और 10 साल के बाद 1869 में यह सुएज कैनाल जो है व्यापार के लिए खोल दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ है 1887 तक यहाँ से जो व्यापार होता था केवल दिन में ही किया जाता था, लेकिन 1887 के बाद इस सुएज कैनाल को रात में भी व्यापार के लिए खोल दिया गया। और 1888 में एक संधि हुई, वैश्विक संधि हुई जिसके तहत यह कहा गया कि यह जो नहर है इसका प्रयोग युद्ध और शांति के समय भी आसानी से किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम था जमाल अब्देल नासिर, इनके द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण करके अपने कब्जे में ले लिया गया। बात करें मिस्र इस पनामा नहर की तो यहाँ पे जो शिप है वो 12 से 15 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलती है और इस सुएज कैनाल को पार करने में इनको लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है और 49 से 97 शिप पर डे यहाँ से गुजरती हैं। और इस मिस्र के द्वारा इनसे जो है टैक्स भी लिया जाता है, चुंगी भी लिया जाता है क्योंकि इसके अंडर कंट्रोल में है। तो यहाँ से जो भी शिप जाता है तो इस इजिप्ट के जो है एक अच्छा रेवेन्यू हो जाता है, बहुत बढ़िया रेवेन्यू प्राप्त होता है मिस्र को। तो इस मिस्र को भी वर्तमान में घाटा हो रहा है। अब चूंकि ये जो सुएज कैनाल है इस सुएज कैनाल से लगभग 73.5 मीटर चौड़ा जहाज जा सकता है, तो 60 मीटर चौड़ा यही जहाज है। अब थोड़ा सा टेढ़ा हुआ कि इस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है, अब बड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल ये हो गया आना जाना सब कुछ जो है वो बंद हो चुका है। तो अगर इस शिप को नहीं हटा, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं इसको हटाने के लिए, शिप भी बहुत सारे शिप भी ला दिए गए हैं ताकि जो इसको साइड कर सके, लेकिन अभी तक कोई भी प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाए, सारे प्रयास विफल हो जा रहे हैं। और बहुत वैश्विक स्तर पर इसका नुकसान जो है वो पूरे विश्व को उठाना पड़ सकता है क्योंकि विश्व का 12% वैश्विक व्यापार जो है इसी रास्ते से होता है।
तो इस यहाँ पे चलता हूँ भूमध्य सागर, ये देख सकते हैं ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करते हैं, ये आप सभी जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भूमध्य सागर, मैं थोड़ा सा पहले चलता हूँ इंडिया के पास। ठीक है, मैं चलता हूँ इंडिया के पास। आप इंडिया से देख सकते हैं, ये रहा इंडिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले जो यात्री आया करते थे, या पहले जो व्यापार होता था, तो यहाँ से अफ्रीका को पार करते हुए यूरोप जाना जाता था। ठीक है, आप सभी जानते हैं पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा आया था, इसी रास्ते से होकर आया था। लेकिन यह जब निर्माण हो गया तो बहुत ही सुगमता आ गई, व्यापार में आसानी हो गई, पैसों की लागत में कमी आ गई, दिनों में कमी आ गई। ठीक है, लगभग 8900 किलोमीटर डिस्टेंस की कमी हुई, और 10 से 12 दिन की भी कमी हो गई। ठीक है, 10 से 12 दिन, पहले 15-15 दिन जो है इसको पार करने में लग जाते थे, अब कुछ ही दिनों में, ठीक है, या कुछ ही घंटों में आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो है यूरोप में जाया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग भी चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।